क्लास 9 ये आपकी साहित्य सागर की पुस्तक है। मैंने अभ्यास पुस्तिका निकाली है। आप जो है ये दूसरा चैप्टर है काकी। काकी यानी माँ। इस अध्याय में जो मुख्य पात्र या चरित्र हैं वो है श्यामू, श्यामू की माँ यानी काकी और श्यामू के पिता। और माँ जो है क्या होती है एक बच्चे के लिए, ये इसमें दर्शाया गया है। उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को बताया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है। काकी, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, अनुसरण भी करेंगे। इसका जो कथानक है सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित कहानी काकी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। श्यामू की माँ उमा की मृत्यु हो गई थी। प्रातःकाल जागने पर उसने देखा कि घर के सदस्य शोकाकुल थे। उसकी माँ, जिसे श्यामू काकी कहता था, वह धरती पर एक कंबल पर सो रही थी। ऊपर एक कपड़ा ओढ़ रखा था और घर के सदस्य उसके चारों ओर बैठे हुए रो रहे थे। श्यामू अपनी माँ उमा को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने नहीं दे रहा था। बड़ी कठिनाई से उसे काकी से अलग किया। एक नौकरानी ने उसे घर पर ही संभाला। कुछ संबंधियों ने उसे बताया कि उसकी माँ मामा के घर गई है, किंतु कुछ ही दिनों में उसे वास्तविकता ज्ञात हो गई। उसके भोले मित्रों ने भी श्यामू को बताया कि उसकी माँ राम के घर गई है। धीरे धीरे श्यामू ने रोना कल्पना अवश्य ही बंद कर दिया, किंतु मन में वह सदैव दुखी रहता। वह उदास रहता और व्यर्थ में आकाश को उदास मन से देखता रहता, क्योंकि उसे अनुमान था कि राम का घर आकाश में है, जहाँ उसकी माँ रह रही है। एक दिन आकाश में पतंग उड़ रही थी। पतंग देख वह प्रसन्न हो गया तथा अपने पिता विश्वेश्वर से पतंग मंगाने के लिए कहा। वे पत्नी की असमय मृत्यु से दुखी थे। पतंग मंगाने का वायदा कर वे चले गए। श्यामू पतंग के लिए बेचैन था। उसने अपने पिता विश्वेश्वर के कोट की जेब से चुपचाप चवन्नी निकाली और चला गया। श्यामू ने वह चवन्नी अपने साथी भोला, जो सुखिया दासी का पुत्र था, को दी और कहा कि वह अपनी बहन से चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दे, किंतु घर के किसी भी सदस्य को इस विषय में जानकारी नहीं होनी चाहिए। भोला पतंग लाया। एक अंधेरे कमरे में दोनों पतंग में डोर बांध रहे थे। श्यामू ने अपने मित्र को गुप्त योजना बताते हुए कहा कि वह इस पतंग के सहारे अपनी माँ को नीचे उतारेगा। भोला श्यामू की अपेक्षा अधिक चतुर था। उसने कहा कि योजना अच्छी है, किंतु पतली डोर के सहारे काकी नहीं उतर सकती, वह टूट जाएगी। अतः मोटी रस्सी होनी चाहिए। श्यामू को उसके मित्र की यह बात उचित लगी, किंतु रस्सी के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। घर के सदस्य मोह माया से दूर उसकी माँ को जला आए हैं। उनसे पैसों की उम्मीद करना व्यर्थ है। चिंता के कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसने पुनः अपने पिता के कोट से 1 रुपया चोरी किया तथा भोला को दिया, जिससे वह मोटी रस्सी खरीद कर ला सके। उसने बताया कि वह जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा देगा। काकी के पास पतंग पहुंचने से वे समझ जाएंगी कि वह पतंग और रस्सी उनके लिए है। दोनों साथी
प्रसन्न मन से अंधेरे कमरे में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। श्यामू प्रसन्न था कि वह अपनी काकी को जमीन पर उतारने में सफल होगा और उनसे मिलेगा। अचानक क्रोधित होते हुए विश्वेश्वर वहां पहुंचे और पूछने लगे कि उनके कोट से किसने रुपए निकाला है। फटकार से भयभीत होकर भोला ने सच्चाई बता दी कि पतंग और रस्सी के लिए श्यामू भैया ने ही रुपया निकाला था। विश्वेश्वर ने अपने पुत्र श्यामू को 2 चांटे मारे और कहा, चोरी करेगा, जेल जाएगा। उन्होंने फिर पिटाई की। विश्वेश्वर ने पतंग फाड़ दी तथा पूछा कि रस्सियां किसने और क्यों मंगाई। भोला ने श्यामू की ओर संकेत किया और कहा कि श्यामू भैया पतंग आकाश में उड़ाकर काकी को नीचे उतारना चाहते थे। यह सुनकर विश्वेश्वर अवाक रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। उन्होंने फटी पतंग उठाकर देखी। उस पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था काकी। यह एक प्रकार से काकी के लिए श्यामू द्वारा भेजा गया पत्र था। अगला जो है इसका चरित्र चित्रण। श्यामू विश्वेश्वर का पुत्र है। वह भावुक, कल्पनाशील तथा संवेदनशील अबोध बालक है। वह अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करता है। वह इतना अबोध है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। इसी कारण सभी लोग रो रहे हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जा रहे थे तो बहुत कठिनाई से उसे अपनी काकी से अलग किया गया और कहा कि वह मामा के घर गई है, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि मृत्यु के पश्चात कोई लौटकर नहीं आता। माँ की मृत्यु के पश्चात वह दुखी और उदास रहता है। माँ के स्नेह से वंचित श्यामू माँ से मिलने के लिए बेचैन है। पत्नी की मृत्यु से दुखी विश्वेश्वर भी उसे अपना प्रेम नहीं दे पाते हैं। बच्चे काल्पनिक प्रवृत्ति के होते हैं। आकाश में उड़ती पतंग देख वह अन्य पतंग के सहारे राम के घर गई माँ को अपने पास बुलाने की योजना बनाता है। किसी भी प्रकार से वह अपनी माँ का सामीप्य प्राप्त करने का इच्छुक है। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। वह अपनी पत्नी उमा की मृत्यु से अत्यधिक दुखी हैं। इसी कारण अपने पुत्र की तरफ ध्यान नहीं देते, उसे भरपूर स्नेह नहीं दे पाते। वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक नेक इंसान बने। अतः पतंग एक एवं डोर के लिए श्यामू के द्वारा रुपए चोरी करने पर उसकी पिटाई करते हैं। उन्हें जब यह ज्ञात होता है कि अपनी माँ काकी का सामीप्य प्राप्त करने के लिए श्यामू ने चोरी की थी, तब वे अवाक रह जाते हैं। उन्हें अपनी भूल ज्ञात होती है। उनके क्रोध का स्थान अब पीड़ा ने ले लिया है। समझ जाते हैं कि बिन माँ के छोटे बालक का ध्यान रखना तथा उसे पूर्ण स्नेह देना पिता का अहम कर्तव्य है। क्लास 9 आप इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अनुसरण भी करेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा, ये टेस्ट पेपर आएगा, वो आपके चैप्टर में से आएगा। इसलिए आप इसको बार बार सुनेंगे और इसका अनुसरण भी करेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे भी।